रफा शहर से पनाह गुज़रीन एक बार फिर हिजरत पर मजबूर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल जो हैं वो भी अब इसराइली बमबारी के निशाने पर हैं। अमरीका क्यों इसराइली हमायत पर मजबूर है कि हौसी बागियों ने इसराइली सप्लाई चेन इसको भी निशाने पर रख लिया है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर को फ़ोन कॉल की है और इसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जंग के बाद जो कंट्रोल है वो इसराइली फोर्सेस के पास रखने और रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो गल्फ कंट्रीज की मदद से मुकम्मल करने का ऐलान भी सामने आया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस पर नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और हमारी वीडियोस का अपने अहबाब में जरूर इश्तराक भी कीजिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों की पनाहगाहें जो हैं वो भी अब इसराइली हमलों की जद में है, बमबारी की जा रही है और यहाँ पर जो शुमाली गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और इस तबाही के नतीजे में स्कूलों में जो आर्जी पनाहगाहों में लोग मौजूद थे वो निशाने पर आ गए हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7 बच्चों समेत 20 अफराद जो है वो इन बमबारी का निशाना बने हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इन स्कूलों में, जबकि मगरबी किनारे पर ऑपरेशन जो है वो जारी है और यहाँ पर जनीन के इलाके में 4 फ़लस्तीनी मारे गए हैं और सलवाद के इलाके में ऑपरेशन जारी है जो रामल्ला का मगरबी इलाका है। 15 अफराद को यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। 18,000 से ज़ायद अफराद जान से गए हैं और 50,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल्स ये बताते हैं कि गजा में अब हर वक्त गुजरते साथ साथ भूख जो है वो आम हो रही है। तकरीबन हर शख्स को ही जो अशियाए खुर्दोनोश की कमी है उसका सामना है। ऐसे में आपको बताएं कि इसराइली ऑपरेशन जो है उसका रद्द अमल भी सामने आ रहा है पूरी दुनिया से। जैसे इसराइल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आई हैं, लेकिन अस्करी हमायत जो है वो भी फ़लस्तीनियों को मिल रही है। गजा के अंदर हमास जो है वो इसराइल को इंगेज करने की कोशिश कर रही है। जो टनल्स के अंदर से जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला भी जारी है। इसकी पेशकदमी के हवाले से हम आइंदा वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि जो फूड सप्लाई चेन है इसराइल के लिए समुद्री रास्ता है सप्लाई का, इसको अब हौसियों ने निशाना बना लिया है। एक मिसाइल हमले में टैंकर था उसको निशाना बनाया है। मुतलब्बे किया जा रहा है जो इसराइली टैंकर्स हैं उनको नहीं गुजरने दिया जा रहा है। तो ये एक इसराइल को दबाव में लाने के लिए एक बड़ा इकदाम हो सकता है हौसियों का, जिसका इसराइल के ऊपर यकीनन मुआशी तौर पर एक बड़ा असर जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि इसराइल की इमदाद जो है वो एक बड़ी इमदाद जो है वो समुद्री रास्तों से होकर इसराइल पहुंचती है। जो रूसी सदर हैं उनको फ़ोन किया है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने व्लादिमीर पुतिन को। उनने शिकवा किया है कि जो ईरान की हमायत वो कर रहे हैं उसमें कमी लाएं, वो गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा हमायत उसकी कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल का ये दावा है कि जो हमास है इसको ईरान की हमायत हासिल है, अस्करी हो या हर तरह की हमायत जो है वो ईरान इनकी कर रहा है। तो उसकी थपकी जो है ये इसराइल को खासी नुकसान पहुंचा सकती है, खासी महंगी भी पड़ सकती है और यकीनी तौर पर उसके जो ब्लॉक्स हैं उसके लिए भी ये नुकसानदेह हो सकती है। आलमी मंजरनामे पर इस सारी सूरत हाल का एक बड़ा असर पड़ रहा है। वो भी आपके साथ बताएं कि इस वक्त अमेरिका का जो ब्लॉक है वो खासा कमज़ोर होता जा रहा है और ऐसे में जब उनने जंग मुसल्लत कर रखी है तो रूस जो है वो इस सारे हवाले से इसके समरात हैं वो समेटने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि ईरान को हमायत का पैगाम भेजा जा रहा है। ईरान और नए ब्लॉक की सूरत में फ़लस्तीनियों से किसी न किसी तौर जो है वो हमायत की बात की जा रही है या उनके मज़ालिम जो हैं उनकी कमी की बात की जा रही है, उसकी मज़म्मत की जा रही है। अमेरिका के अंदर जो इसराइली लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका इंतखाबी सियासत के अंदर बहुत गहरा अमल दखल होता है। तो ऐसे में अब जब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन जो ब्लॉक्स हैं, ये जो पावर पॉकेट्स हैं, ये जो इनकी हमायत से वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में वो इसराइली लॉबी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जो ये चाहते हैं
کہ اسرائیل کی کھل کر حمایت کی جائے اور اسرائیل کی بیک کی جائے، اسرائیل کی مفادات کا تحفظ کیا جائے، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جو بائیڈن کے لیے. لیکن اس سے ہٹ کے ان کے دفاعی معاہدے ہیں، معاشی معاہدے ہیں، یہ ساری چیزوں ان چیزوں کا بھی عمل دخل ہے. جو نیتن یاہو ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس ساری صورتحال پر؟ اور وہ جو ہے اپنے آپریشنز جاری رکھنے پر مصر ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جنگ جو ہے اس کے بعد ان غزہ کی پٹی کا کنٹرول یہ اسرائیلی فورسز کے پاس ہوگا. جو گلف کنٹریز ہیں ان کی مدد سے ری ایبلیٹیشن کا یا تعمیر نو کا کام آگے بڑھایا جائے گا. آئندہ کی اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ نگہبان.